यहाँ इस आदमी ने सिर्फ टूटे हुए पंख से समुद्र की एक विशाल शार्क मछली को मार डाला। हालांकि आदमी को इस शार्क को मारने में इतनी दिलचस्पी नहीं थी। फिर उसने एक दूसरी विशालकाय शार्क को मारने के लिए उसका पीछा किया और उसे एक बम से उड़ा दिया। लेकिन जब वह तीसरी विशालकाय शार्क को मारने की कोशिश कर रहा था तभी एक घटना हो गई। तभी उसने देखा कि तीसरी शार्क पुल को चीरते हुए तेजी से उसकी तरफ आ रही थी। लेकिन आदमी समझदार था और उसने अपने एक पैर से शार्क को थोड़ी देर रोक लिया। तभी आदमी ने देखा कि विशालकाय शार्क जंजीरों से बंधी हुई है और इसी बात का फायदा उठाकर आदमी ने भागने की कोशिश की। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से विशालकाय शार्क ने जंजीर को तोड़ दिया और फिर से हमला करने लगी। अच्छा हुआ कि लकड़ी के पुल ने विशालकाय शार्क की गति को धीमा कर दिया था, जिससे आदमी भागने में सफल रहा। लेकिन यह तीन विशालकाय शार्क समुद्र में कैसे आए? असल में कुछ इंसान समुद्र के रहस्यों की खोज करने गए थे। एक मशीन ने उन्हें 11,000 मीटर की गहराई तक पहुंचा दिया। उन्होंने पाया कि यहाँ समुद्र की एक और दुनिया है, जैसे कि स्वर्ग। लेकिन जैसे ही उन्होंने वहाँ पर प्रकाश का स्रोत डाला तभी एक विशाल जीव के टकराने से बाहरी दुनिया का संपर्क तुरंत टूट गया। और उससे भी बड़ी बात यह थी कि वहाँ की ऑक्सीजन उन्हें सिर्फ 18 घंटे तक जीवित रख सकती है और उन्हें ये भी नहीं पता कि वह किस जगह है और वह संपर्क से बाहर हो गए हैं। इसलिए जनरल थाईलैंड गए और उन्होंने उस होनहार गोताखोर आदमी को खोजा और उसे अपने टीम को बचाने की रिक्वेस्ट की। लेकिन आदमी ने मना कर दिया क्योंकि 5 साल पहले एक शार्क के टकराने से पनडुब्बी जहाज तहस नहस हो गई, जिसमें इसके कई साथी मारे गए और यह आदमी कुछ नहीं कर सका। लेकिन सभी लोगों ने इस पर इल्जाम लगाया कि इसी के वजह से सारे साथी मारे गए। लेकिन छानबीन करने के बाद अब पता चल गया कि आदमी ही सही था। आदमी बहुत नर्म दिल का इंसान था, इसलिए उसने पनडुब्बी में जाने के लिए मान गया ताकि वहां फंसे लोगों को बचा सके।